एक बड़ी प्यारी आयत आपके साथ बांटूंगा और उसके बाद बड़ी अच्छी कहानी आपको सुनाऊंगा। आप इस आयत को पढ़ लें। ये मिलेगा आपको दूसरा इतिहास और उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत का जो पहला पार्ट है, ये आयत मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करी है और इस आयत का जो पहला पार्ट है सिर्फ वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ऐसा लिखा हुआ है, द लॉर्ड कीप्स क्लोज वॉच ओवर द होल वर्ल्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू दोज हुज हार्ट्स आर लॉयल टू हिम। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। एक आंसर तो आपको यहां पे मिल गया होगा, है ना? एक आंसर आपको यहां पे मिल गया होगा। कई बार मैं और आप यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर किसकी सहायता करते हैं और परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे। मैंने भी बहुत प्रार्थनाएं करी, मैंने भी बहुत कुछ मांगा, मैंने भी परमेश्वर से बहुत निवेदन किए, लेकिन मेरी प्रार्थना या मेरी जो निवेदन है वो कई बार क्यों नहीं सुने जा रहे, या कई बार परमेश्वर उनको क्यों नहीं ग्रहण कर रहा। उसका एक बहुत ही सरल सा एक उत्तर इस आयत में है और ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर उनके साथ रहता है जिनका मन निष्कपट रहता है उसकी ओर। अब मन निष्कपट, या मैं इसको यह कह लूं कि ऐसा मन जिसमें कोई कपट ना हो। अब ये कपट क्या है? कपट ऐसा है कि हर बात में अपनी कोई चाल छुपी होनी। हम कई बार यहां पर खड़े होकर गवाही देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई चाल होती है ना? शायद हम अपनी बड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम अपनी बात के द्वारा किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो कपट से भरी होती हैं और हमारा मन जो है वो निष्कपट नहीं होता। अब निष्कपट होने के लिए आपको बड़ा साफ और निर्मल हृदय चाहिए। यह ऐसा हृदय है जो अपना नुकसान भी सह लेता है ना? यह ऐसा हृदय है जो अपना नुकसान भी सह लेता है, अपनी कमजोरी को कई बार उजागर कर देता है। कई बार मैंने यहां पे देखा है, कई लोग बड़े सरल मन के होते हैं। और आज मैं एक ऐसे ही राजा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। इस राजा का नाम है आसा राजा। क्या नाम है इसका? आसा राजा। आइए आसा राजा के बारे में पढ़ेंगे और ये किस प्रकार का राजा है ये मिलेगा आपको दूसरा इतिहास और उसकी 14वें पद में। दूसरा इतिहास उसका 14वां पद और उसकी दूसरी आयत। यहां पर ऐसा लिखा है, आसा प्लीज्ड द लॉर्ड। आसा कैसा राजा था? और आसा एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। आसा एक ऐसा राजा था। आसा प्लीज्ड द लॉर्ड हिज गॉड बाय डूइंग व्हाट वाज राइट एंड गुड। आसा एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर को प्रसन्न करता था और वो ही करता था जो सही होता था और भला होता था। मेरी और आपकी भी कई बार शुरुआत इसी प्रकार से होती है। जब हम छोटे होते हैं, जब हमको कोई शिक्षा दी जाती है, तो हमारी भी शुरुआत यही होती है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं और सही काम करना चाहते हैं। यहां तक कि माँ बाप भी जब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो यही शिक्षा देते हैं, बेटा अच्छा काम किया करो,
यू शुड बी अ गुड बॉय, है ना, यही कहते हैं ना, अच्छा बच्चा बनो, अच्छा बच्चा बनो, सही काम किया करो। मतलब कि शुरुआत कभी गड़बड़ नहीं है, शुरुआत अच्छी होती है, शुरुआत भली होती है, शुरुआत कई बार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होती है। फिर आगे देखते हैं, आगे ये किस प्रकार का राजा है, इसकी कहानी में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत यहां पे लिखा है, ही कमांडेड द पीपल ऑफ जूडा टू डू द विल ऑफ द लॉर्ड। उसने यहूदा के लोगों को यह आज्ञा दी कि वो वही काम करें जो परमेश्वर की मर्जी का है। उसने आज्ञा दी, मतलब एक अच्छा राजा है जो सही काम करना चाहता है, भला काम करना चाहता है, और वो अपने राज्य के लोगों को भी अच्छी बातें सिखा रहा है, भली बातें सिखा रहा है। यहूदा के लोगों को भली बातें सिखा रहा है। वो कह रहा है कि वो ही करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। फिर 7वीं आयत, let us fortify the cities by building walls and towers and gates that can be shut and barred. उसने कहा कि अपने नगरों के चारों ओर ऐसी दीवारें बनाओ जिनके दरवाजे आप जब चाहो खोल सको, जब चाहो बंद कर सको। आज मुझे और आपको भी अच्छी बातें जब सिखाई जाती हैं ना, तो हमें भी दरवाजे बनाने की आवश्यकता है, दीवारें बनाने की आवश्यकता है। जहां पर दीवार या दरवाजा नहीं होता है वहां पर गिरने का भय होता है ना। अच्छी बात है कि यहां से ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर गिर भी गए तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिएगा, यही हाल अगर आगे के तरफ होता, हम लोग ये पहली मंजिल पे है ना, ये पहली मंजिल पे है। अब सोच के देखिए, पहली मंजिल के बाहर अगर यहां पर बाउंड्री वॉल ना होती, यहां पर बैरिकेडिंग ना होती, यहां पे वो रुकावट ना होती, तो खतरनाक लगता। तो रेलिंग लगाना, अपनी हदों को बांधना, दरवाजे और दीवार को उठाना मुझे और आपको आना चाहिए, ताकि हमको अपनी हद मालूम हो, ताकि हम गलत राह पर ना जाएं। अच्छी बातें, बहुत अच्छा राजा चल रहा है, ये राजा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर इसी की आयत में आगे पढ़ेंगे, वी हैव कंट्रोल ऑफ द लैंड बिकॉज वी हैव डन द विल ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड। राजा कहता है कि हमने इस जहान को, या मैंने इस धरती को, मैंने इस राज्य को इसलिए बहुत अच्छे से थामा हुआ है क्योंकि मैं वो ही कर रहा हूं, या हम वो ही कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। हम वो ही कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। आपकी अपने जीवन में आपका कमांड तब तक बना रहेगा जब तक आप वो करेंगे जो सही है और जो अच्छा है। जिस दिन इस बात से आप पलटने लगेंगे ना, इस बात से कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, उस दिन धीरे धीरे आपका राज्य किसके हाथों में जाने लगेगा? किसके हाथों में जाने लगेगा? शैतान के हाथों में जाने लगेगा। जब तक अच्छे मार्ग पर हैं, जब तक सही मार्ग पर हैं, आपका कंट्रोल आपके ऊपर बना रहेगा। आपका कंट्रोल इसी आसा राजा के तरह, जिस तरह से वो कह रहा है कि मेरा कंट्रोल इस लैंड के ऊपर बना हुआ है। आगे, He has protected us and given us security on every side. किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की बात हो रही है। परमेश्वर ने हमको चारों ओर से घेरा हुआ है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भला काम कर रहे हैं, और वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइए मत। वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, वो आपको हर चीज से बचा के रखेगा, वो आपको हर नुकसान से बचा के रखेगा। लेकिन करना क्या है? अच्छे मार्ग पर चलना है, भले कामों को करना है। और मैं सारी बातें जो आपको बता रहा हूं
इसको पहली मेरी आयत से जोड़ते रहिएगा। मन कैसा होता है? ये जो अच्छा काम करता है ना, जो भला काम करता है ना, उसका मन कैसा होता है? उसका मन निष्कपट होता है। वो निष्कपट है, बड़ा भोला व्यक्ति है। 11वीं आयत में आप बिल्कुल दिल छू जाएगा। 11वीं आयत। तब आसा ने जी अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, जी हे यहोवा, जी जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, जी, वैसे ही शक्तिहीन की भी। अरे वाह वाह रे आसा राजा, तुम राजा हो, यहूदा के राजा हो, लेकिन अपने आप को बता क्या रहा है? अपने आप को बता रहा है शक्तिहीन। ये पिछली बार से कनेक्ट करिए। ऐसा अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ जैसे तुम हो ही नहीं, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है। वो राजा है, लेकिन राजा होने के बाद भी जब वो परमेश्वर के सामने आया तो वो परमेश्वर से कह रहा है कि जैसे तू शक्ति, जिनके पास सामर्थ होती है, तू उनकी सहायता करता है, वैसे ही तू मेरी भी सहायता कर, शक्तिहीन की भी सहायता कर। आगे पढ़ें जी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा जी, हमारी सहायता कर जी, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। वाह वाह वाह, कोमल हृदय, साफ हृदय, सही कार्य करने वाला भोला व्यक्ति इस बात को खुलकर कह रहा है। वो राजा है, वो कम नहीं है किसी से, लेकिन इस बात को वो खुलकर कह रहा है कि मैं शक्तिहीन हूं, मेरी सहायता कर। हे यहोवा, मेरी सहायता कर क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है। तुझी पर है। कितने लोग यहां पर है जो इस बात को कहेंगे कि मेरा भरोसा केवल तुझी पर है, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, मेरी सहायता कर। आपकी परिस्थितियों के अंदर संसार हो सकता कुछ और बताए, संसार अपने टेक्निक्स लगाएगा, संसार अपनी लॉजिक लगाएगा, लेकिन परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं ना, जो निष्कपट मन से आते हैं, सांसारिक दृष्टि में हो सकता है कि उनको कुछ ना समझा जाए, क्योंकि वचन सिखा रहा है हमको, वचन हमको रोज सिखा रहा है जो संसार का तरीका है वो परमेश्वर का तरीका। हम में से बड़ा कौन? किसने पूछा? चेलों ने पूछा, हम में से बड़ा कौन? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बताया? यीशु मसीह हो सकता है उनके एक्सपीरियंस के द्वारा बताते कि हाँ, सबसे पहले मैंने किसको चुना था, तुम सबसे सीनियर हो। नहीं, उन्होंने कह दिया कि तुम में से जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटे का पहले तो सेवक बने, और उसका एग्जाम्पल उन्होंने खुद करके दिखा दिया। यह कि मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं आदर प्राप्त करूं, बड़ी बड़ी जगहें प्राप्त करूं, मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। हालेलुया। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा? एक जगह आसा राजा जो सिर्फ दुनियावी यहूदा का राजा है, और एक जगह राजाओं का राजा, वो अपने आप को किस तरह का लेकर आ रहा है दुनिया के अंदर, और उसके सामने मेरी और आपका कोई वजूद है? हम कितने भी बड़ा बन जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन क्या हमारी हैसियत परमेश्वर से बड़ी हो सकती है? और जब वो नम्र बन गया, वो दीन बन गया, उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, तो हम कहां अटक जाते हैं? हम बताएं कहां अटक जाते हैं? हमको लगने लगता है ये सब बड़ी मूर्खता की बातें हैं, ये सब किताबी बातें हैं। बट आई टेल यू, मैं आपको बताऊं, सांसारिक दृष्टि से शायद ये मूर्खता होगी, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों के साथ रहता है जिनका मन निष्कपट हो,
और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके हृदय में विराजमान हो, तो आज मैं बहुत सरल सा शब्द आपको बता रहा हूं, निष्कपट हो जाइए। अपना नुकसान भी है, क्योंकि पूरी बाइबल ये सिखा रही है। आगे बहुत अच्छा आशा राजा, तुम बहुत अच्छा काम अभी तक कर रहे हो। और परमेश्वर से इसने प्रार्थना करी, परमेश्वर से उसने निवेदन किया, परमेश्वर से उसने मांगा, और आपको मालूम है हुआ क्या? परमेश्वर से सहायता मांगने के वजह से आशा राजा ने इथियोपिया के ऊपर, इथियोपिया एक बहुत बड़ा उसकी आर्मी थी, इथियोपिया की बहुत बड़ी आर्मी थी, हजारों उसके सैनिक और खूब ढेर सारे रथ, बड़ी आर्मी आकर यहूदा के सामने खड़ी हो गई थी। और उस समय आसा राजा ने यह प्रार्थना करी, मेरी सहायता करिए, मेरी सहायता कर परमेश्वर। और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। 12वीं आयत में पढ़ दीजिए प्लीज। तब यहोवा ने जी कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा जी, और कूशी भाग गए। कूशी भाग गए। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, मुसीबतों का सामना करो तो वो भागेगी, बीमारियों का सामना करो तो वो भागेंगे, लेकिन यीशु के नाम से, हालेलुया, अपनी कुवत से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने पैसे से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से। अभी मैं कुछ समय पहले अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल गया, मेरा जानने वाला वहां पर बीमार है। जब मैंने वहां के खर्चों के बारे में पता किया तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचा लाखों रुपया लग गया, लाखों रुपया लग गया। और उस वक्त पे एक ख्याल मेरे मन में आया कि बेचारा गरीब व्यक्ति तो ऐसी जगह इलाज करा ही नहीं सकता है। और क्योंकि गरीब होता है ना, तो गरीब का भरोसा कहां होता है? गरीब के पास पैसा तो है नहीं, गरीब की जान पहचान भी नहीं है, गरीब का कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो अल्टीमेटली गरीब का पूरा भरोसा किस पर होता है ना? और अमीर का, वो कहता तो बड़ी मीठी मीठी बातें, लेकिन अल्टीमेटली उसका पूरा भरोसा उसके। और अगर सच्चा भरोसा करना चाहते हैं ना, नहीं कर पाओगे भैया, अमीर व्यक्ति नहीं कर पाओगे, मुझे माफ करिएगा, लेकिन अमीर व्यक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कह दिया इस बात को। सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना फिर भी संभव है, लेकिन अमीर का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना असंभव है या बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास अपनी क्वालिटीज हैं, जब तक आपके पास अपना शोहरत है, आपके पास सब कुछ है, आप सच्चे हृदय से कभी परमेश्वर पे डिपेंड कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि एट द बैक ऑफ योर माइंड आपकी पूरी तैयारी कि अच्छा अगर इसने गड़बड़ किया तो मेरी दूसरी तैयारी ये है। लेकिन गरीब, उसके पास एक ही प्लान है, उसके पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं है। ऐसा प्लान नहीं है कि नहीं, अगर परमेश्वर ने नहीं मानी, परमेश्वर ने नहीं सुनी, तो मैं कुछ और करने लगूंगा। नहीं, उसके पास है ही नहीं। तो वो अंत तक अपना भरोसा परमेश्वर पे रखता। और आज मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, अपना भरोसा संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पे रखना आवश्यक है। और अगर उसके मार्ग में आपका राज्य आ रहा है, आपके राजा होने का पद आ रहा है, आपका वैभव आ रहा है ना, आपकी पोजीशन आ रही है, तो भला है वो आंख जो तुमसे बुराई कराए, है ना।
भला हो कि उस आंख को तुम निकाल दो जो तुमको स्वर्ग राज में दाखिल होने से वंचित करेगी। ये वचन है, ये वचन है। चलिए, आसा राजा, बहुत अच्छा काम है। आसा राजा ने दुआ करी, आसा राजा ने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने का नतीजा यह हुआ कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा राजा, और उसने एक बड़े राजा को हरा दिया। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आसा राजा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 15th चैप्टर, इसी का 15वां अध्याय, और उसके हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे जी। और वो आसा से भेंट करने निकला जी, और उससे कहा, हे आसा जी, और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन जी, मेरी सुनो जी। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। बस ये एक प्रॉफिट है, और इसका नाम है अजरिया, है ना। और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है वो आसा राजा के पास आया, और आसा राजा को उसने एक बात कही, और उसने कहा, क्या कहा? जब तक तुम जी यहोवा के संग रहोगे जी, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। अब इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक तरह से एक अलर्ट होता है, एक वार्निंग होती है, एक शिक्षा की बात होती है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आसा राजा परमेश्वर को छोड़ दिया उसने, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो शिक्षा की बात दे रहा है ना। यहाँ से भी जो बातें बताई जाती हैं, पादी साहब बताते हैं, वर्शिप लीडर्स बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बातें आपको शिक्षा के तौर पर बताई जा रही हैं, ताकि गलती से भी आप कभी ये गलत काम ना करें, है ना। तो उसी प्रकार से ये प्रॉफिट आया, और उसने आसा से कहा कि जब तक तुम परमेश्वर के साथ बने रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने हृदय को बदलना मत। परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने हृदय को बदलना नहीं। और बहुत अच्छी बात आसा राजा से इसने कहा, और मैं बहुत अच्छी बातें इसके बारे में बताऊंगा आपको। 9वीं आयत पढ़िए जी, 15:9। उसने सारे यहूदिया जी और बिन्यामीन को जी और एप्रैम, मनश्शे और शिमोन में से जो उसके संग रहते थे, उनको इकट्ठा किया जी, कि वे ये देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। हालेलुया। ये देखकर कि परमेश्वर उसके साथ रहता है, बहुत से अलग अलग लोग उसके साथ चले आए, उसके साथ मिल गए। आपको देखकर, आपकी बातों को देखकर, आपके जीवन शैली को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके चरित्र को देखकर, चरित्र को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। आपके चरित्र को देखकर लोग आपके साथ आकर्षित हो जाएंगे और आपके साथ चले आएंगे। यही तो मन की इच्छा है। और यही हुआ, क्योंकि परमेश्वर आसा के साथ था। इस बात को देखकर बहुत से लोग, बहुत सी जातियां आसा के साथ जुड़ती चली गईं। आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप ये सरल मन रखिए तो, आप ये सरल हृदय रखिए तो, ये सरल सोच रखिए तो, ये निष्कपटता रखिए तो, आप करके तो देखिए। ऐसा नहीं है कि लोग मूर्ख हैं, आप भी किसी ना किसी ऐसे को ढूंढते हैं जिसमें आपको निष्कपटता दिखाई दे। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? कभी कपटी के पास आप जाएंगे? आप में से कोई भी मूर्ख यहां नहीं बैठा है। एक दूसरे को हम भांप लेते हैं बहुत जल्दी। जरा सी दो बातें करो, मन के अंदर की सारी बातें पता चल जाएंगी, पता चल रही हैं। मन के अंदर की सारी बातें पता चल रही हैं।
बात तो करके देखो, हरकतें तो देखो कैसी हो रही हैं। सब अंदर की बात पता चल जाती है, मन की बात पता चल जाती है। तो हम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो निष्कपट हो, जिसमें कपट ना हो, और ऐसा व्यक्ति हमको अपने आप अपने तरफ आकर्षित करता है। और यही यहां पर हुआ। फिर 15वीं आयत, ये शपथ खाकर जी सब यहूदी आनंदित हुए, बहुत बढ़िया जी, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई जी और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। हालेलुया। सारे मन से शपथ खाई, ऐसा लिखा हुआ है। ऑल द पीपल ऑफ जूडा वर हैप्पी बिकॉज दे हैड मेड दिस कवेनेंट विद ऑल देयर हार्ट। अपने पूरे हृदय से उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा करी, और इस कारण आगे लिखा हुआ है, they took delight in worshiping the Lord and he accepted them and gave them peace on every side। इससे उन्होंने पूरे हृदय से परमेश्वर की इबादत करी, परमेश्वर की परस्तिश करी, और इस वजह से परमेश्वर खुश हुआ। हम नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के भवन में आकर अच्छी इबादत करना चाहते हैं, लेकिन अगर अच्छी इबादत हम कपट हृदय से कर रहे हैं तो वो इबादत परमेश्वर को कभी भी कबूल नहीं होगी। आई टेल यू, ऑल द वर्शिप लीडर्स, जितने वर्शिप लीडर्स हैं इस चर्च के, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जितने वर्शिप लीडर्स हैं, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। वो कहां है? वेयर इज रोजलिन? अच्छा, रोजलिन, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, जरूर से परमेश्वर के भवन में आओ। मैं सच बता रहा हूं, आई वॉज इम्प्रेस्ड जब मैंने इनके द्वारा करी गई उस भक्ति को देखा, उस इबादत को देखा। मेरा हृदय, मैं सच बता रहा हूं, उतनी शांति मिली, और आपको भी मिलती होगी। कि आइए मिलकर इन सब के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। हालेलुया। प्लीज बैठ जाइए, आप सब बड़े आदर के योग्य हैं, बैठ जाइए। एक अजीब सी खुशी जो संसार दे ही नहीं सकता है, संसार दे ही नहीं सकता है। यस रोजलिन, प्लीज खड़ी हो जाए। इसके लिए खूब जोर से ताली बजाएं। आइए, वंडरफुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सिट डाउन। निष्कपट हृदय से जब इबादत होती है, जब परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होती है, वो हमारे हृदय को छूती है, एक अजीब सी शांति मिलती है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कितने लोग अपने आंसू बहाते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, और मुझे नहीं लगता कि यह सब देखने की आवश्यकता भी है। लेकिन कितने लोग आंसू बहाते हैं जब आप गाते हैं, जब आप वर्शिप कराते हैं, जब आप स्तुति प्रशंसा कराते हैं। लोग अपने दिल को तोड़कर परमेश्वर के सामने रख देते हैं, और परमेश्वर को ऐसी इबादत अच्छी लगती है। अरे क्या क्या टैलेंट क्या दिखाओगे? परमेश्वर को टैलेंट दिखाओगे? क्या बन के आओगे? और सोच रहे हो कि उसको बना ले जाओगे? अरे भैया, उसने तो हमें बनाया है, उसको क्या बनाओगे? हम नहीं बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ हाथों की कारीगरी से ही नहीं, लेकिन कई बार हम अपनी सोच से अपने परमेश्वर को बनाते हैं। और मैं आज उस सोच के भी परमेश्वर को आपके सामने बताना चाहता हूं, उसको भी गलत मत समझिए, वो सब जानता है। लोग यहां पर इबादत के अंदर ऐसा मग्न हो जाते हैं, ऐसा हर्षित हो जाते हैं, ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी शांति मिलती है, अपने आप खिंचे चले आएंगे। आज आखिरी संडे है ना इस महीने का,
लास्ट संडे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप खिंचे चले आएंगे। निष्कपट तो हो जाओ। आसा राजा, बहुत अच्छा काम तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 16वां पद, 16th चैप्टर, पहली आयत। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में जी इज़राइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। जी जी, बस बस। हुआ क्या है, जो बादशाह राजा है इसने यहूदा के ऊपर चढ़ाई करी। और ये बादशाह राजा कहाँ का है? बादशाह राजा है इज़राइल का, और इसने यहूदा के ऊपर चढ़ाई करी। यहूदा का राजा कौन है? आसा, ठीक है। और आसा जो है उसने, मुझे नहीं समझ में आ रहा आसा क्या तुमको ऐसा करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने एक कार्य किया, और उसने एक कार्य ये किया कि सो आसा टुक सिल्वर एंड गोल्ड। पढ़ दीजिए दूसरी आयत जी। तब आसा ने जी यहोवा के भवन और राज भवन के भंडारों में से, यहोवा के भवन और राज भवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल जी दमिश्क वासी अराम के राजा बिन हदद के पास दूत भेजकर ये कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आप इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वो मुझसे दूर हो। जी बस 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 बस। आप देख रहे हैं, बादशाह ने आसा पे हमला किया। आसा यहूदा का राजा, बादशाह इज़राइल का राजा। इससे पहले भी हो चुका है, जब इथोपिया ने आसा के ऊपर हमला किया था। उस समय आसा ने क्या किया? उस समय आसा ने प्रार्थना करी और क्या कहा था परमेश्वर से कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल असहज हूं, मैं बिल्कुल बहुत कमजोर हूं, मेरी सहायता करिए। और परमेश्वर ने सहायता करी। आज ये जब बादशाह जो है वो अटैक करने पर आ रहा है, तो आसा की हरकत देखिए, क्योंकि मांग मांग के, निवेदन कर करके, निवेदन कर करके, निवेदन कर करके, परमेश्वर से निवेदन कर करके शादी हो गई। परमेश्वर से निवेदन कर करके नौकरी लग गई। परमेश्वर से निवेदन कर करके बहुत अच्छा घर बन गया। मैंने बताया आपको, पैसा आना शुरू होता है। जब पैसा आना शुरू होता है, जब लोग जुड़ना शुरू होते हैं, है ना, हमने अभी देखा तरह जगह जगह के लोग आसा के व्यक्तित्व से इतना आकर्षित हुए कि लोग आसा के पास जुड़ने लगे। तो आसा अब कमजोर नहीं रहा अपनी दृष्टि में। उसके पास लोग भी थे, उसके पास पैसा भी था, उसके पास सारा शोहरत भी था, सब कुछ आ गया। यही तो दुआ करते हैं हम लोग, परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे, मैं आपके भवन में आया हूं, मुझे नौकरी दे दे, नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। और नौकरी दे दी परमेश्वर ने। उसी के बाद जब परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन, पास्टर कभी जाता है, भैया आप आए नहीं चर्च, हाँ वो नौकरी है ना, क्या उल्टा मारा। उसी नौकरी के लिए परमेश्वर से मांग रहे थे, और जब परमेश्वर ने दे दी तो सबसे पहले जो चीज छोड़ने लायक थी वो था परमेश्वर का भवन। उसी परमेश्वर ने शादी करा दी। परिवार में ऐसा फंस गए कि सबसे पहले जो छोड़ने की चीज दिखाई दी वो था परमेश्वर।
और हमारे पास एक्सक्यूज तो बहुत है, बहुत से एक्सक्यूज हैं। मेरे पास भी होते थे, बहुत एक्सक्यूज होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अपने को दृढ़ करना पड़ता है। बदलाव कभी भी सरलता से नहीं आता। बदलाव लाने के लिए अपने में दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, दृढ़ता से खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आपको घसीटने के लिए कोई ना कोई तो तैयार है। लेकिन आप जब दृढ़ निश्चय करते हैं ना किसी बात के लिए, जब दृढ़ निश्चय करते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज दृढ़ता से निश्चय कर लीजिए किसी भी चीज के लिए। आपका मन जानता है, मुझे नहीं मालूम, आपका मन जानता है। कोई भी ऐसी बात जो आपको परमेश्वर की निकटता से रोक देती है, दृढ़ निश्चय कर लीजिए, सरल हो जाइए, मान लीजिए मेरी गलती है। आसा राजा, क्या हो गया तुमको? तुम बेनहादेद जो सीरिया का राजा था, उसके पास परमेश्वर के भवन में से निकाला सोना चांदी, जो परमेश्वर का था, परमेश्वर के भवन में था, उसका सोना चांदी निकाल कर सीरिया के राजा को भेज रहा। और क्यों भेज रहा? सीरिया के राजा को इसलिए भेज रहा है कि हे सीरिया के राजा, तू बाशा के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे, बाशा के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे और मेरे साथ मिल जा। कहने का तात्पर्य ये कि जो पहले किया था, तुमने पहले परमेश्वर को पुकारा था, आज क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम किसको पुकार रहे हो? तुम सीरिया के राजा को पुकार रहे हो। आज भी तो तुम परमेश्वर को पुकार सकते थे, आज भी तो तुम निष्कपट मन से परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगा सकते थे, लेकिन आज तुमने क्यों अपने व्यक्तित्व को बदल दिया? 7वीं आयत। उस समय हनानी दर्शी जी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। राजा की सेना क्यों? ये एक दर्शी है या प्रॉफिट कह लीजिए, इसको भी कह लीजिए, इसका नाम है हनानी। और ये प्रॉफिट फिर से यहाँ आसा के पास आया और आसा से उसने कहा कि क्योंकि तूने इस बार अपना भरोसा परमेश्वर पे ना रखकर सीरिया के राजा पे रखा, इसलिए तेरे हाथ से वो इजरायली सेना बच के निकल गई। तू जीत सकता था, तू आज भी जीत सकता था, लेकिन तुम्हारी हार का कारण यह हुआ है कि क्योंकि तुम कल तक तो, मैंने आपको बताया ना, जब हम छोटे होते हैं तो चीजों को बड़ी सरलता से सीखते हैं। जब हम कुछ नहीं होते हैं तो हम चीजों को बड़ी सरलता से सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बनते जाते हैं, ये मतलब है, अगर आप परमेश्वर के वचन से देखें तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। आज मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बच्चे इकट्ठा करके ले जाएं उसके पास, लेकिन ऐसे हृदय वालों का राज्य है वो। और हो क्या रहा है? हम कहीं ना कहीं हम क्योंकि बड़े हो गए तो हमने अब परमेश्वर के भवन का धन और दौलत बेचकर देकर हमने किससे दोस्ती कर ली? सीरिया के राजा से दोस्ती कर ली। और परमेश्वर का भक्त, वो दर्शी आकर बता रहा है इस बात को कि इस बार तुमको हार मालूम है क्यों मिली? क्योंकि तुमने अपना भरोसा परमेश्वर पे ना करके तुमने उस राजा पर अपना भरोसा किया। यहां पे लिखा हुआ है, Instead of relying on the Lord your God, the army of the king of Israel has escaped from you. Didn't the Ethiopians and the Libyans have large armies with many chariots and horsemen? फिर उसको याद दिला रहा है, क्या इथोपिया के राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, बहुत बड़े रथ नहीं थे, बहुत ढेर सारे रथ नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुमको जिताया था ना? तो क्या कारण हो गया कि तुमने आज अपना मन बदल दिया?
फिर 9वीं आयत में मैं वहीं पे वापस आ गया आपके पास। तब हनानी दर्शी ने इस बात को कहा, द लॉर्ड कीप्स क्लोज वॉच ओवर दोज to the whole world to give strength to those whose hearts are loyal to him। परमेश्वर अपनी सामर्थ उन लोगों को देता है जिनके मन निष्कपट होते हैं। और इसी आयत को आप हिंदी में पढ़ें भैया। देख, यहोवा की दृष्टि जी सारी पृथ्वी पर जी इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है जी, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। जी आगे, तूने ये काम मूर्खता से किया है। तूने ये काम मूर्खता से किया है। यू हैव डन दिस वर्क फुलिशली। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से जी तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हम और आप भी ऐसी गलतियां करते हैं और गलती के बाद हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और तरह तरह की लड़ाइयों में मेरा और आपका जीवन फंसा रहता है। आगे की बात मैं जल्दी से बताऊंगा। आगे मालूम है क्या हुआ? आगे ऐसा हुआ कि आसा वॉज किंग, ही वॉज क्रिपल्ड बाय अ सिवियर फुट डिजीज। आसा को एक पांव की बीमारी हो गई, उसके पैरों में बीमारी हो गई, उसके पैरों के अंदर कुछ खराबी आने लगी और खराबी इस प्रकार की आने लगी कि उसका पैर सड़ने लगा, उसका पैर खराब होने लगा। लेकिन आसा इतना घमंडी हो गया, आसा इतना अपने आप में बलशाली समझने लगा था कि इसको पढ़ दें भैया, ये लिखा है अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ जी, और वो रोग अत्यंत बढ़ गया जी। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैदों ही की शरण ली। उसने रोगी होकर परमेश्वर की नहीं वैदों की शरण ली। उसको सब कुछ मालूम था, सब उसके जीवन में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसने ये गलती कर दी। और अंत में हम बता सकते हैं, आगे पढ़ दीजिए, उसका अंत हो गया जी। अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में जी मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया, मर गया। उस पांव की बीमारी के कारण सारा वैभव, सारा सब कुछ, सारा सामर्थ्य खत्म हो गया। और वो इस बजाय कि वो परमेश्वर के पास जाता, वो कहां चला गया? वैद्यों के पास चला गया और सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब वो आपको सामर्थी बना देता है ना, तो उसके सामने अपने सामर्थ को मत दिखाइएगा। उसके सामने आज भी निष्कपट मन लेकर आइएगा, तो मैं सच बताऊं, वो आज भी मेरी और आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। और आखिरी आयत में पढ़ाऊंगा, बहुत खूबसूरत आयत है ये, मेरी एक बहुत ही मुझे बहुत प्यारी आयत लगती है, इसलिए मैं आपको ये आयत पढ़ाऊंगा और उसी के बाद अंत करूंगा। इसको ये मिलेगी आपको फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये जो भोलापन है ना, इसको अपने जीवन से कभी भी दूर मत होने दीजिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ उसके चरणों पर अर्पित करते जाओ और परमेश्वर तुम्हें हर बात में विजय बनाएगा।